स्टूडेंट्स, दिलसा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, साथ ही साथ मेरे बे स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में 15 तारीख से एग्ज़ाम हैं तो कई में 20 से, कई में 25 से, बहरहाल एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ग्रामर की जब हम बात करते हैं, जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, आगामी सुपर टेट की परीक्षा हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात हो, एक टॉपिक बहुत ही कॉमन रहता है जिसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो कोई भी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम अब तक ऐसा नहीं हुआ है जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना आते हों। और लगातार आप लोग, मेरे स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, वो कह रहे थे कि सर ग्रामर भी स्टार्ट करिए। तो आज से मैं आपको एक वीडियो पर डे लिटरेचर का और एक वीडियो ग्रामर का दूंगा। लिटरेचर का वीडियो कोशिश करूंगा मॉर्निंग में दूं और ग्रामर का वीडियो कोशिश करूंगा आपको इवनिंग में दूं। तो इसी क्रम में आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर पार्ट 1 लेकर आया हूं, जैसा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 40 बहुत ही महत्वपूर्ण और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आया हूं। ऐसे ही हम लोग पर डे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको ख़त्म करने के बाद फिर दूसरी जो टॉपिक्स हैं ग्रामर के, उन पर भी चर्चा करेंगे, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, उन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो पहला स्टार्ट करता हूं मैं डायरेक्ट, और पहला आपका है आज का, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज। वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि प्रत्येक चीज़ को अपने पर्सनल व्यू पॉइंट से देखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ईगोसेंट्रिक। क्या कहा जाता है? ईगोसेंट्रिक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड जीआईसी परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। दूसरा है आपका, ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड, ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड, यानी कि एक संग्रह काय का, कलरफुल फ्लैग्स का, छोटे छोटे कलरफुल फ्लैग्स का क्या कहलाता है? तो साहब इसका आंसर है, कहलाता है बंटिंग। क्या कहलाता है? बंटिंग कहलाता है। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2016 में पूछा गया है। ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड, आंसर है बंटिंग। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, शोइंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाई। अगर हम एक फ्रेजियल वर्ड की बात करें, शोइंग रेस्पेक्ट, तो शोइंग रेस्पेक्ट के लिए सबसे सटीक शब्द क्या होगा? तो सबसे सटीक शब्द होगा शोइंग रेस्पेक्ट के लिए रेस्पेक्टफुल। कौन सा वर्ड होगा? रेस्पेक्टफुल, यानी कि सम्मान प्रदर्शन। सम्मान प्रदर्शन करने के लिए अगर मैं बात करूं तो विनीत, श्रेष्ठ, आदरकारी, सम्मानपूर्ण, जो कि रेस्पेक्टफुल शब्द के अर्थ होते हैं, ये होंगे। और ये टीजीटी 2011 में पूछा गया। चलिए फोर्थ नंबर पर आते हैं, रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। जब शब्दों के आरंभ में समान जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, यानी कि व्यंजन की ध्वनियाँ होती हैं, उनका जब बार बार रिपीटेशन होता है तो ऐसे को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति में, तो भैया ऐसी स्थिति में हम उसको कहते हैं एलिट्रेशन। फिगर ऑफ स्पीच हम सब ने पढ़ी है, अनुप्रास अलंकार हिंदी में कहते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ सेम साउंडिंग कॉन्सोनेंट क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका, मतलब इसका सीधा सीधा है, रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। और ये आपका टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका आता है 5 नंबर, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड। किसी भी शब्द का डिक्शनरी अर्थ क्या कहलाता है? डिक्शनरी के हम पहली बात करें तो डिक्शनरी अर्थ की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा आपका आंसर है इसमें डिनोटेशन। क्या आंसर है? डिनोटेशन। अब अगर डिनोटेशन की बात करें तो डिनोटेशन को हम हिंदी में कहते हैं सुझाव, संकेत या अर्थ। तो डिक्शनरी में जो शब्द हमारे लिए दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा की डिक्शनरी हो,
तो जो शब्द उसमें दिया जाता है उसके संबंध में हमें सुझाव, संकेत या अर्थ के रूप में उसका अर्थ दिया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं डिनोटेशन। और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन फिर 6 नंबर पर आपका आता है मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीज, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्वचा एवं संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो भैया उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्वचा विज्ञान। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा विज्ञान। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2011 में पूछा गया है। उसके बाद 7 नंबर मर्डर ऑफ ए ब्रदर, एक भाई के द्वारा अपने ही भाई की हत्या करना, इसको क्या कहते हैं भाई? तो हिंदी तो हो गई भातृहत्या, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। क्या कहते हैं? फ्रैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ ए ब्रदर यानी कि फ्रैट्रिसाइड। और ये क्वेश्चन आपका आया है पीजीटी 2011 में। उसके बाद 8 नंबर पर आपका है ए लाइट सेलिंग बोट बुल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, यानी कि एक हल्की नाव जिसका प्रयोग हम नौका क्रीड़ा में करते हैं, यानी कि जो नौका विहार होते हैं, जो नाव के खेल होते हैं उसमें करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो साहब उसको हम कहते हैं याच। क्या कहते हैं? याच कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी हमारा पीजीटी 2011 में आया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ कुछ लोग अधिक से अधिक लोगों पर शासन करते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो भैया ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ओलिगार्ची। क्या कहते हैं? ओलिगार्ची कहते हैं। ओलिगार्ची का मतलब आपका होता है कुलीन तंत्र या अल्प जनाधिपत्य व्यक्ति, यानी कि कुछ लोगों के द्वारा सरकार चलाना, इसको हम कहते हैं ओलिगार्ची। और ये पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, प्राचीन समाजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो भैया प्राचीन समाजों का अध्ययन करना कहलाता है आर्कियोलॉजी। क्या कहता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। जैसे हम लोगों ने कई बार शब्द सुना होगा आर्कियोलॉजिकल स्टडी में ये पता लगा, जैसे कि मोहनजोदड़ो सभ्यता या अन्य जो सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन जो है वो आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजी का शुद्ध हिंदी अगर हम बात करें तो सामाजिक जीवन या समाज का अध्ययन करना, जो कि अब वर्तमान में अपने अस्तित्व में नहीं है। ठीक, ऐसी समाज का अध्ययन करना। नेक्स्ट आता है 11 नंबर ए सेटलमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी बट द रिवील्स ए काइंड ऑफ ट्रुथ। ये भी हमारी एक फिगर ऑफ स्पीच आ गई। कहने का तात्पर्य वह बात जो कि वास्तव में सत्य हो परंतु देखने में असत्य प्रतीत होती हो, ऐसी बात को हम क्या कहते हैं? तो भैया ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पैराडॉक्स। क्या कहते हैं साहब? पैराडॉक्स कहते हैं, यानी कि असत्याभास। हिंदी में अगर इसको हम कहें तो हम कहेंगे असत्याभास। ए सेटलमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी बट दैट रिवील्स ए काइंड ऑफ ट्रुथ। नाउ द नेक्स्ट वन इज मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज, यानी कि प्रकृति द्वारा होने वाले अधिक से अधिक नुकसान अथवा क्षति को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो साहब कहते हैं क्लेमिटी। क्या कहते हैं साहब? क्लेमिटी कहते हैं। यानी कि किसी भी नेचुरल थिंग के द्वारा हुआ डिजास्टर या नेचर के द्वारा हुआ डिजास्टर हमारा कहलाता है क्लेमिटी। और भैया ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नोन एज। भैया की एक कला होती है। कला क्या होती है? कि सुंदर लिखावट की कला। तो सुंदर लिखावट की कला क्या कहलाती है? क्षमा करें, मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे पास ये जो आर्ट है वो नहीं है, और इसको हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी। क्या कहते हैं साहब? कैलीग्राफी कहते हैं। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि सुंदर लिखावट की कला क्या कहलाती है? कैलियोग्राफी कहलाती, सॉरी
कैलीग्राफी कहलाती है। कैलीग्राफी को हम हिंदी में अगर कहें तो सुलेखन, सुखवती या सुकनबीसी क्या है कहा जाता है इसको। और ये क्वेश्चन आपका TGT 2011 में पूछा गया। चलिए अगला आते हैं 14 नंबर। वन हु एब्सटेंस कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि शराब से परहेज करने वाला हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टीटोटेलर। क्या कहते हैं साहब? टीटोटेलर कहते हैं। शराब से बिल्कुल ही अपने आप को अलग रखने वाला, परहेज रखने वाला व्यक्ति कहलाता है टीटोटेलर। और ये क्वेश्चन TGT 2011 में पूछा गया। 50 नंबर आता है द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। यानी कि अगर हिंदी की बात करें तो सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वयं की सरकार, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे साहब? तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे ऑटोनॉमी। क्या कहेंगे साहब? ऑटोनॉमी कहेंगे। ऑटोनॉमी शब्द का अर्थ होता है स्वायत्तता। क्या होता है? स्वायत्तता। यानी कि जो मैं हूं बस मैं ही हूं, अन्य कोई भी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। जब हम लंच करते हैं, हम लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, कॉलेज में वर्क करते हैं, जहाँ कहीं वर्क करते हैं तो थोड़ा समय मिलता है लंच के लिए। लंच तो हम लोग 5 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा समय दिया जाता है, कहीं आध घंटे का, कहीं 1 घंटे का, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी सुस्ती आती है, नींद सी आती है। तो खाना खाने के बाद जो एक हल्की सी झपकी ली जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सिएस्टा। क्या कहते हैं साहब? उसको कहते हैं हम सिएस्टा। और ये क्वेश्चन भी आपका TGT 2011 का है। इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन समझाया था वो भी TGT 2011 का था। तो सिएस्टा कहते हैं। सिएस्टा को हिंदी में आप कहते हैं दोपहर का आराम। नाउ द नेक्स्ट वन इज 17 द सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज। यानी कि पशुओं की आकस्मिक भगदड़ जो है, पशुओं की, हर्ड का मतलब होता है पशुओं की भीड़ या पशुओं का झुंड। तो पशुओं के झुंड की आकस्मिक भगदड़ जो है वो क्या कहलाती है साहब? तो पशुओं की आकस्मिक झुंड जो है, झुंड की भगदड़ जो है वो कहलाती है हमारी स्टैम्पीड। क्या कहलाती है? स्टैम्पीड कहलाती है साहब। और ये क्वेश्चन भी आपका आया है, इसको हिंदी में हम कहते हैं अफरा तफरी या जानवरों की भगदड़। और ये क्वेश्चन भी TGT 2011 में पूछा गया है। नाउ द 18 नंबर इज 18 नंबर आपका है एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू। मान लीजिए मेरी आंख में चोट लग गई, तो जब मुझे आंख में चोट लग गई तो मैं किसके पास जाऊंगा? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर के पास जाऊंगा। नहीं, डॉक्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कौन से डॉक्टर के पास जाऊंगा? तो मैं जाऊंगा एन ऑक्यूलिस्ट, यानी कि नेत्र विशेषज्ञ। अगर मेरी आंख में चोट लग गई है तो मैं एक ऑक्यूलिस्ट के पास जाऊंगा, क्योंकि ऑक्यूलिस्ट का अर्थ होता है नेत्र विशेषज्ञ। और ये क्वेश्चन भी आपका TGT 2011 में पूछा गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 19 नंबर इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैड टू कॉल द। मान लीजिए हमारे घर में जो पाइपलाइन पड़ी हुई है उसमें लीकेज आ गया, तो हम किसको फ़ोन करेंगे, किसको बुलाएंगे साहब? तो हम बुलाएंगे प्लम्बर को। किसको बुलाएंगे साहब? प्लम्बर को बुलाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपका वो भी TGT 2011 में पूछा गया। नेक्स्ट, ए फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज, यानी कि एक मिथ्य धारणा या प्रतिबिंब जो है उसको हम क्या कहते हैं साहब? तो उसको हम कहते हैं इल्यूजन। क्या कहते हैं? इल्यूजन, जिसको हिंदी में कहा जाता है भ्रम। और ये क्वेश्चन भी आपका TGT 2011 में पूछा गया। 21 यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, यानी कि रूखेपन को परिवर्तित करने के लिए कोमल शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? यानी कि अगर आप किसी को डांट भी रहे हैं और डांटते समय आप ये कोशिश करें कि उसके लिए शब्द ऐसे प्रयोग ना करें कि उसको अत्यधिक कष्ट हो, तो आप उस स्थिति में क्या कर रहे हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं यूफेमिज्म। क्या कहते हैं साहब? यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मेरा कोई स्टूडेंट है जो पढ़ नहीं रहा, लगातार मैं उसको कोई बात समझा रहा हूं, तो मैं कह दूं पागल हो तुम,
तो हो सकता है उसको बुरा लगे, और बुरा लगना भी चाहिए, ज़रूरी है, स्टूडेंट हो तो बुरा लगना चाहिए। लेकिन अगर मैं उसको प्यार से कहूँ मूर्ख हैं आप, तो उसको बात भी समझ में आ जाएगी, और जो मेरा डांटना है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसी जो हमारी प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, यूफेमिज्म, यानी कि कठोर शब्दों को भी कोमल रूप से प्रदर्शित करना। नाउ द नेक्स्ट वन इज एलिप्सिस रेफर टू। एलिप्सिस होती है, एक टर्म है हमारा, और एलिप्सिस का प्रयोग हम लोग लगातार करते हैं। तो एलिप्सिस को क्या कहते हैं साहब हम, तो किसी वाक्य में शब्दों के भाग अथवा शब्दों को कम यदि करना है तो उसको हम कहते हैं ओमिशन ऑफ वर्ड्स। क्या कहते हैं साहब, ओमिशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का लोप। हिंदी में कहें तो हम क्या कहेंगे, शब्दों का लोप। जैसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लेन, जब हम पढ़ाते हैं, या आप मेरे स्टूडेंट्स कई ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो आप लोग जब किसी को एक्सप्लेन लिखवाते हैं तो इंडिकेशन कर देते हैं। इंडिकेशन में शुरू की 2-3 शब्द और लास्ट के 2-3 शब्द पैराग्राफ के, और बीच में डैश 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 जो करते हैं उसी को एलिप्सिस कहा जाता है साहब। एलिप्सिस रेफर टू ओमिशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का लोप। और ये क्वेश्चन आपका TGT 2011 में पूछा गया। 23rd नंबर पर है वन हू लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अजनबियों के बीच रहता है, उसको हम क्या कहते हैं साहब, एलियन कहते हैं, यानी कि विदेशी या अपरदेशीय। क्या कहते हैं साहब, विदेशी या अपरदेशीय कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2004 में पूछा गया है, वो भी TGT में। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट वन इज 24 नंबर पर, ए प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज। एक ऐसा स्थान जो कि व्यक्ति को शरण या पनाह देता है, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं साहब, तो ऐसे स्थान को हम कहते हैं एसिलम। क्या कहते हैं, एसिलम। और एसिलम को यदि हिंदी में हम बात करें तो आश्रय या शरण स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आश्रय या शरण स्थली। 25, ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज एनदर इज, यानी कि ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर इज, इसको अगर हम कहें तो एक, जैसे मैं इस समय रह रहा हूँ, मेरा साथी इस समय रह रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे साहब समकालीन। और इंग्लिश में क्या कहेंगे साहब, कंटेम्पररी। क्या कहेंगे, कंटेम्पररी। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया TGT 2003 में, TGT 2003 में। 26, सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, यानी कि पंक्तियों एवं स्तंभों में आंकड़ों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, अर्थात पंक्तियों एवं स्तंभों में आंकड़ों का क्रमबद्ध एवं व्यक्तिगत समूह जो है वो हमारा कहलाता है टेबल। टेबल का मतलब यहाँ मेज से नहीं है, टेबल का मतलब है सारणी या तालिका से। कैसे मतलब है, सारणी या तालिका से मतलब है। और ये क्वेश्चन हमारा TGT 2003 में पूछा गया है। नाउ 27 नंबर इज, ए पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर इज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका नज़रिया भौतिकतावादी हो और जो परंपरा एवं कला के प्रति मतलब क्या हो, उदासीन हो। ऐसा व्यक्ति जिसका नज़रिया भौतिकतावादी हो और जो परंपरा एवं कला के प्रति उदासीन हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो साहब ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे फिलिस्टाइन। क्या कहेंगे साहब, फिलिस्टाइन कहेंगे, जिसका अर्थ होता है अशिक्षित या सामान्य विषयावक्त। ठीक है साहब। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है TGT 2003 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ए होमोनिम इज। होमोनिम का अर्थ क्या होता है साहब, तो होमोनिम का अर्थ होता है, वैसे हम कहें तो हम नाम, और लिखा हुआ है आपका सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग, यानी कि ऐसे शब्द जो कि बोलने में एक जैसे हों
लेकिन अर्थ में अलग अलग हों, उसी को हम होमोनाइम कहते हैं साहब। जैसे मैं कहूँ डियर, तो डियर DEAR और DEER बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है साहब। तो कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसा भी होता है कि सेंटेंस के लिए एक शब्द कहना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शब्द के लिए एक सेंटेंस बोलना पड़ता है। तो यहाँ शब्द है होमोनाइम और उसके लिए हमने सेंटेंस लिखा है सिमिलर इज साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। इसी प्रकार से दूसरा अगला भी है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है साहब PGT 2003 में। उसके बाद अगला आता है साहब ऑटोबायोग्राफी मीन्स। अब यहाँ फिर से शब्द एक है, आपको सेंटेंस बताना है। तो ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं हिंदी में, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाई हिमसेल्फ, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो कि उस व्यक्ति ने स्वयं लिखा है, उसी को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन TGT 2003 में पूछा गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानवता से घृणा करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानवता से घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में कहते हैं मानव दोषी और इंग्लिश में कहते हैं मिसेंट्रोफी। क्या कहते हैं साहब? एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानवता से घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है मिसेंट्रोफी। नेक्स्ट 31, और ये क्वेश्चन आपका पहले 30 नंबर जो है वो आया है TGT 2005 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ चिड़ियाँ रखी जाती हैं। कौन रखी जाती हैं साहब? चिड़ियाँ रखी जाती हैं। ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे स्थान को कहा जाता है एवियरी। क्या कहा जाता है साहब? एवियरी कहा जाता है। एवियरी का अर्थ होता है आपका पक्षीशाला। क्या कहा जाता है? पक्षीशाला। और ये क्वेश्चन आपका TGT 2009 का है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए मैन हु इज़ वुमेनस इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी आदतों में, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी आदतों में स्त्री के गुणों को व्यक्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एफेमिनेट। क्या कहा जाता है साहब? एफेमिनेट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन PGT 2000 में पूछा गया है। ए मैन हु इज़ वुमेनस इन हिज हैबिट, आंसर है आपका एफेमिनेट और क्वेश्चन है आपका PGT 2000 का। 34 नंबर नेक्स्ट टू बट नेसेसरली टचिंग इज, नेक्स्ट टू बट नेसेसरली इज टचिंग इट, यानी कि अगला लेकिन बहुत अधिक जुड़ा हुआ, तो इसको हम कहेंगे साहब एडजेसेंट। क्या कहेंगे साहब? एडजेसेंट। और एडजेसेंट का अर्थ होता है समीप, अत्यधिक निकट। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया? TGT 2005 से। नाउ द नेक्स्ट वन इज वन हु हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमेन, एक ऐसा बंदा जो कि महिलाओं से अत्यधिक घृणा करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे साहब? मिसोजिनिस्ट। क्या कहेंगे साहब? मिसोजाइनिस्ट। ठीक है ना। और मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं से अत्यधिक घृणा करता है कहलाता है मिसोजिनिस्ट। और ये आपका आया है TGT 2003 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी प्रकार का नशीला या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता, इसको हम कहते हैं टीटोटेलर। क्या कहते हैं साहब? टीटोटेलर। और ये क्वेश्चन आपका आया है PGT 2000 में। नाउ नेक्स्ट वन इज 37 गवर्नमेंट बाय नोबल्स, एक ऐसी सरकार जो कि कौन चलाते हैं साहब? नोबल्स चलाते हैं। नोबल्स यानी कि कुछ एरिस्टोक्रेटिक व्यक्ति चलाते हैं, कुछ कुलीन परिवार के लोग चलाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुलीनता। एक ऐसा समाज या एक ऐसी सरकार जो कि कुलीन वंश के लोग चलाते हैं, तो एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया? TGT 2009 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज 38 द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी भी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो कि किसी अन्य के द्वारा लिखा गया, तो उसको क्या कहा जाता है? तो भाई उसको कहा जाता है बायोग्राफी। क्या कहा जाता है? बायोग्राफी।
और बायोग्राफी का हिंदी अर्थ होता है जीवनी। ऑटोबायोग्राफी स्वयं के द्वारा लिखा गया, बायोग्राफी किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया। ठीक है साहब, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीजीटी 2000 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए क्योर फॉर ऑल डिसीजेज कॉल्ड, यानी कि सभी बीमारियों का एक इलाज, सभी बीमारियों की दवा, सभी बीमारियों का इलाज जो है, ऐसी जो औषधि होती है उसको क्या कहते हैं साहब? तो ऐसी औषधि को कहते हैं पैनेशिया। ऐसी औषधि क्या कहते हैं? पैनेशिया। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। छोटे थे हम सब, जुकाम हो जाता था, बुखार हो जाता था, शरीर में दर्द होने लगता था, माँ के पास सिर्फ एक इलाज होता है, बच्चे की नज़र उतार दो। ठीक, तो इसी को हम कहेंगे पैनेशिया। अलग अलग बीमारी हो सकती हैं, लेकिन माँ के पास सबका एक पैनेशिया है, एक इलाज है। ठीक है ना? तो ए क्योर फॉर ऑल डिसीज इज पैनेशिया। नाउ द नेक्स्ट वन और लास्ट वन इज 40 नंबर, ए हेटर ऑफ लर्निंग। ए हेटर ऑफ लर्निंग, एक ऐसा बंदा जो कि ज्ञान का विरोधी होता है, एक ऐसा बंदा जो कि ज्ञान का विरोधी होता है, या हम कह सकते हैं तर्क वितर्क से नफरत करने वाला बंदा जो है, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं साहब? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मिसोलॉजिस्ट। क्या कहला जाता है वो? मिसोलॉजिस्ट, यानी कि ज्ञान का दुश्मन या हेटर ऑफ मैनकाइंड, ज्ञान से नफरत करने वाला क्या कहलाता है? तर्कद्वेषी। क्या कहलाता है? तर्कदोषी, यानी कि मिसोलॉजिस्ट। ये तो इस प्रकार से साहब आज, और ये टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 41 वर्ड्स दिए हैं, और अगले वीडियो में कल फिर मैं लेके आऊँगा आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछे गए और आगे आने वाली परीक्षाओं से संबंधित कुछ और नए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी संडे, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।